हेलो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि ऑप्शंस बाइंग से हम लोग पैसा नहीं कमा सकते हैं रियल टर्म्स में। अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें ऑप्शंस राइटिंग करना होगा, यानी ऑप्शंस सेल करना होगा, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाना लगभग इम्पॉसिबल है। ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ऑप्शंस बाइंग से भी आप रियल टर्म्स में पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शंस बाइंग का जो सबसे बड़ा एनिमी होता है वो टाइम डिके होता है, लेकिन मेरा जो स्ट्रेटजी है उसमें टाइम डिके का कोई रोल ही नहीं है। मेरा जो 4 पॉइंट ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटजी है, इसके जरिए आप श्योर शॉट विथ गारंटी बता रहा हूं कि आप ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमा सकते हैं। और ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो इसमें टाइम डिके का कोई मतलब ही नहीं बनता और पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना, उसका भी रिस्क नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेट है और ये आपको श्योर शॉट ऑप्शंस बाइंग से पैसा बना के देगा रियल टर्म्स में। और ये सिर्फ पैसा आपका पेपर पे नहीं रहेगा, ये पैसा आपका बैंक अकाउंट में भी जा सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा 4 पॉइंट ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटजी क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट बेसिस पे देखते हैं कि मेरा 4 पॉइंट स्ट्रेटजी क्या है। तो पहला पॉइंट है कि कोई भी स्टॉक्स का ऑप्शन बैरिकेड लेवल ब्रेक होना चाहिए। यानी ये जो मेरा 4 पॉइंट स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस के लिए है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ स्टॉक्स ऑप्शंस में ये एप्लीकेबल है, जिसके जरिए आप पैसा बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ऑप्शंस बैरिकेड या फिर बैरियर लेवल ब्रेक होना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शंस बैरिकेड या फिर बैरियर लेवल होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमने टाटा मोटर्स का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया और इसके जरिए आप काफी इजीली ऑप्शंस बैरियर या बैरिकेड लेवल फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑप्शन चेन रीड करना बहुत डिफिकल्ट है। जी नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। और मैं आपको आसान शब्दों में अगले 2 मिनट में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ऑप्शंस बैरियर या बैरिकेड लेवल इजीली फाइंड कर सकते हैं चुटकी में। तो सबसे पहले आपको स्टॉक्स का ऑप्शन चेन ओपन करना है और उसके बाद आपको एट द मनी प्राइस पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए एट द मनी प्राइस ये है, यहाँ पे हम एट द मनी प्राइस पे आ गए और आपको ये वाला साइड है, ये आपका कॉल ऑप्शंस वाला साइड है और आपके स्क्रीन में जो राइट हैंड वाला साइड है ये वाला आपका पुट ऑप्शंस का साइड है। राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शंस होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शंस होता है आपके स्क्रीन पे। अब आपको सबसे पहले कॉल की तरफ देखना है, ये वाला लाइन पे देखना है। ये वाला लाइन हमें डिनोट क्या करता है, ये वाला लाइन हमें OI यानी ओपन इंटरेस्ट को डिनोट करता है। तो ये देखना है कि ये सबसे हाईएस्ट कौन से लेवल पे है, ऊपर की तरफ आउट ऑफ द मनी में। तो ये सबसे ज्यादा हमें इस लेवल पे देखने को मिल रहा है और ये लेवल है आपका 500 पे। तो कॉल की तरफ 500 जो कि है ये आपका ऑप्शंस बैरियर या फिर बैरिकेड लेवल है। देखिए हमने कितना इजीली फाइंड कर लिया, 500 आपका ऑप्शंस बैरियर लेवल है। ठीक है, कॉल की तरफ 500 ऑप्शंस बैरियर लेवल हो गया। सेम चीज हम पुट की तरफ देखते हैं। पुट की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और ये लेवल है आपका 480 का। तो पुट की तरफ 480 आपका ऑप्शंस बैरियर है। ऐसे ही आप कोई भी स्टॉक्स में ऑप्शंस बैरियर लेवल फाइंड कर सकते हैं। एक पुट की तरफ मिलेगा, दूसरा कॉल की तरफ मिलेगा। तो पहला पॉइंट जो मेरा है कि ऑप्शंस बैरियर लेवल ब्रेक होना चाहिए स्टॉक्स में। अगर हम यहाँ पे टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं, पहला पॉइंट सेटिस्फाई होगा अगर ये अपसाइड में 500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलेगा या फिर नीचे में 480 का लेवल ब्रेक करके नीचे जाएगा। तो इसके बीच में रहेगा तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा। पहला पॉइंट सेटिस्फाई करने के लिए दोनों में से कोई एक लेवल ब्रेक होना जरूरी है। और जब भी ऑप्शंस बैरियर या बैरिकेड वाला लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि इस लेवल पे कॉल राइटर्स होते हैं, यानी जिनका पोजीशंस होता है वो सेल करके बैठे रहते हैं। जब ये लेवल टच होता है तो उनका अच्छा खासा नुकसान में जाता है, फिर वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं बाई करके और जबरदस्त बाइंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है और उस लेवल पे बायर भी एंट्री करते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग और बायर्स दोनों एक लेवल पे होता है, तो हमें अच्छा अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलता है और इस टाइम पे आप ऑप्शंस में बाइंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ऑप्शंस बैरिकेड लेवल ब्रेक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करें तो जब ये बैरिकेड लेवल को ब्रेक कर दे उसके बाद हमें 15 मिनट्स के चार्ट पे जाना उस पार्टिकुलर स्टॉक्स के और वहां पे देखना है कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमें 15 मिनट्स के चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं पॉइंट 2, 3 और 4 एक साथ बताता हूँ, फिर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू ये सारा पॉइंट समझाऊंगा चार्ट पे चल के, क्योंकि ये सारा कुछ चार्ट पे अल्टीमेटली जाना है। तो दूसरा है कि देखना है कि बेस फॉर्मेशन इन कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उस स्टॉक्स में बैरिकेड लेवल ब्रेक होने से पहले। तो दूसरा पॉइंट अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमें 15 मिनट्स के चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर मेरा तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई होता है, 15 मिनट्स के चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है यानी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है, तो फिर हम फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, जहां पे हम देखेंगे कि 15 मिनट्स के चार्ट पे कैश मार्केट में वॉल्यूम लास्ट 5 कैंडल पे जितना था उससे डबल होना चाहिए और जो ऑप्शंस हम बाई करने जा रहे हैं उसके चार्ट में भी देखेंगे कि उस पार्टिकुलर कैंडल स्टिक पे वॉल्यूम डबल होना चाहिए लास्ट 5 कैंडल के कंपैरिजन। अगर ये 4 पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो मेरा 4 पॉइंट ऑप्शन स्ट्रेटजी बनकर तैयार है और इसके बाद आप
ऑप्शंस में बाइंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू ये सारा स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पे आ गए, देख सकते हैं 15 मिनट्स का चार्ट है और यहाँ पे जो मेरा ऑप्शंस बैरियर या बैरिकेड लेवल था वो था 900 का। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऑप्शंस बैरियर लेवल था वो था मेरा 900 और देख सकते हैं 13 अक्टूबर को यानी रिसेंटली 2-3 दिन पहले इसने 900 के लेवल को ब्रेक किया, यानी मेरा पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शंस बैरियर लेवल ब्रेक हो गया, यानी पॉइंट 1 मेरा यहाँ पे ठीक हो गया। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे और दूसरा पॉइंट क्या था, अगर आपको याद हो तो दूसरा पॉइंट था हमारा कि इससे पहले बेस फॉर्मेशन होना जरूरी है, यानी कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड मूव होना जरूरी है। तो उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त रेंज बाउंड मूव देखने को मिला। 7 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक महिंद्रा एंड महिंद्रा इसी रेंज के बीच में मूव किया है और 900 के रेजिस्टेंस लेवल को कई बार टच किया और वापस नीचे की तरफ आ गया और इसने 900 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था वो भी ब्रेक हुआ है और रेंज बाउंड मूव भी दिखाया है। तो मेरा दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया और तीसरा पॉइंट जो ब्रेकआउट देना चाहिए वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और जो कंसोलिडेशन रेंज था उसको भी ब्रेक करके अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकला है। फोर्थ पॉइंट, अब हम वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम भी लास्ट 5 डेज में जितना था उससे बहुत ज्यादा है, डबल क्या इवन इनफैक्ट बोल सकते हैं कि 4 to 5 टाइम्स ज्यादा ही होगा। तो वॉल्यूम भी लास्ट 5 डेज में जितना था उससे डबल है। ये 15 मिनट्स के चार्ट पे है। तो यहाँ पे मेरा 4 पॉइंट टिक हो गया है। अब मेरा 4 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन के तैयार है। अब हम जो ऑप्शंस बाई करना है वहां पे जाएंगे और ये अभी 920 के आसपास है, तो 920 का कॉल ऑप्शंस यहाँ पे हम बाई करेंगे। तो अब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के 920 कॉल ऑप्शंस को ओपन करते हैं। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का अक्टूबर मंथ वाला 920 का कॉल ऑप्शंस ओपन हो गया और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो लास्ट 5 कैंडलस्टिक पे जितना वॉल्यूम था उससे कई गुना ज्यादा वॉल्यूम है। यानी कैश मार्केट के चार्ट पे और ऑप्शंस चार्ट पे जिस ऑप्शंस को हम बाइंग करने जा रहे हैं दोनों जगह पे वॉल्यूम 2 गुना से ज्यादा है। यानी मेरा सारा जो पॉइंट था वो टिक हो गया। तो अब यहाँ पे हम बाई पोजीशंस लेंगे। अभी ये आपका 22 के आसपास है, तो 22 के आसपास इस ऑप्शंस को हम बाई करेंगे। अब बाई करेंगे, बाई करने के साथ साथ हमें 2 पॉइंट और ध्यान देना होता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होगा, दूसरा पॉइंट स्टॉप लॉस क्या होगा। ये दोनों अगर आपको पता है तभी पोजीशंस लीजिए, अदरवाइज पोजीशंस नहीं लेना। इसके लिए भी मैं सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा और ये तरीका आप दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए जिस प्राइस पे हम बाई कर रहे हैं वो प्लस 50%, यानी 22 और 22 का 50% 11, तो मेरा यहाँ पे टारगेट होगा 33। और टारगेट के लिए और भी चीज आप कर सकते हैं, आप 40% से लेकर 60% तक का रेंज ले सकते हैं टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टॉप लॉस एसएल की बात करें तो जो भी टारगेट ले रहे हैं उसका आधा आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी 50% टारगेट ले रहे हैं तो 25% स्टॉप लॉस होगा, यानी 11 का 5.5 स्टॉप लॉस होगा। इससे नीचे 5.5 हो जाएगा मेरा यहाँ पे 16.5। तो स्टॉप लॉस मेरा 16.5 हो गया। कैसे हुआ, 22 माइनस 5.5 जो 11 है उसका हाफ, तो ये मेरा 16.5 के करीब आ गया। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और 33 के टारगेट के लिए यहाँ पे हम खरीदारी करेंगे। अगर आप यहाँ पे टारगेट 40% लेते हैं तो स्टॉप लॉस 20% डालेंगे और टारगेट 60% लेते हैं तो स्टॉप लॉस 30% डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम महिंद्रा के 920 कॉल ऑप्शंस में बाई करेंगे और द टारगेट प्राइस ऑफ 33 एंड स्टॉप लॉस 16.5। चलिए यहाँ पे हमने पोजीशंस बना लिया और उसके बाद देखिए कि अगले कुछ मिनटों में ही ये ऊपर की तरफ निकला है और ये हमारा 33 का टारगेट सिर्फ नेक्स्ट 45 मिनट्स में ही हिट कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे 60% भी टारगेट रखते हैं तो देख सकते हैं ये आपका 40 और इवन 50-60 के लेवल तक गया था। तो यहाँ पे जो भी मेरा टारगेट वो इजीली हिट हो गया और यहाँ पे हम कुछ मिनटों में ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिए इस मोमेंटम स्टॉक से 4 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जरिए स्टॉक्स फाइंड करके। तो इसके जरिए कैसे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल पे आने से पहले जो 4 पॉइंट है उस चारों पॉइंट को एक बार और हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। पहला पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस बैरिकेड लेवल ब्रेक होना चाहिए। ऑप्शंस बैरिकेड लेवल कैसे फाइंड करेंगे, वो ऑप्शन चेन से फाइंड करेंगे, वो आपको पता चल गया होगा। दूसरा पॉइंट, उससे पहले बेस फॉर्मेशन, कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड मूव होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो स्टॉक्स को वहीं पे छोड़ देंगे, दूसरे स्टॉक्स को फाइंड करेंगे। अगर ये फुलफिल करता है तो तीसरे पॉइंट पे आएंगे, ब्रेकआउट 15 मिनट्स के चार्ट में होना चाहिए, जैसा ब्रेकआउट हमें महिंद्रा में देखने को मिला है। और अगर इस तरह का ब्रेकआउट होता है यानी कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम देखेंगे कि वॉल्यूम लास्ट 5 कैंडल जितना था उसका डबल या उससे ज्यादा होना चाहिए, कैश मार्केट में भी और जो ऑप्शंस बाई कर रहे हैं वहां पे भी। तो ये 4 पॉइंट सेटिस्फाई होगा तो मेरा 4 पॉइंट ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन के तैयार हो जाएगा और उसके बेसिस पे हम बाई करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है टाटा कंज्यूमर का। इसने भी रिसेंट टाइम्स यानी 13 अक्टूबर को ही ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट से पहले इसका ऑप्शंस बैरियर था वो था आपका
820 के लेवल पे, यानी 820 के लेवल पे ऑप्शंस बैरियर था, उसको ब्रेक किया है। देखिए ये कैंडल उसको ब्रेक करके ऊपर निकला है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे मेरा सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शंस बैरियर लेवल ब्रेक हो गया। दूसरा, उससे पहले कंसोलिडेशन होना चाहिए, तो उससे पहले देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन यानी रेंज बाउंड मूव यहाँ पे देखने को मिला है टाटा कंज्यूमर में। तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे मेरा टिक हो गया। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे मेजर कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होना चाहिए, यानी मेजर ब्रेकआउट देखना चाहिए। तो मेजर रेजिस्टेंस लेवल 825 के करीब था, तो ये भी लेवल ब्रेक हो गया और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो तीसरा पॉइंट मेरा सेटिस्फाई है। चौथा पॉइंट, वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम लास्ट 5 कैंडल पे जितना था उसका डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 5 कैंडल पे जितना वॉल्यूम है उसके डबल से भी ज्यादा वॉल्यूम इस कैंडल स्टिक पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इस कैंडल स्टिक पे देख सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे मेरा सेटिस्फाई हो गया है, यानी 4 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरा बन के तैयार है एक और स्टॉक टाटा कंज्यूमर में। और उसके बाद यहाँ पे हम जो ऑप्शंस बाई करना उसके चार्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे हम टाटा कंज्यूमर के अक्टूबर वाले 820 के कॉल ऑप्शंस को ओपन कर लिया और यहाँ पे हम सबसे पहले वॉल्यूम पे नजर दौड़ाएंगे। वॉल्यूम देख सकते हैं लास्ट 5 कैंडल्स पे जितना था उसके डबल से भी ज्यादा। तो मेरा 4 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फुल्ली सेटिस्फाई है। अब हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो बाइंग लेवल अगर हम यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट पॉइंट है 32 और लोएस्ट पॉइंट है 25, तो आसपास हम राउंड फिगर लेते हैं 30 के आसपास। तो यहाँ पे हम इसमें बाई करेंगे 30 के आसपास। टारगेट स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टारगेट के लिए 30 प्लस 50%, यानी 30 प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 45 के करीब मेरा टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस होगा मेरा 30 माइनस 25%, 30 माइनस 7.5, 30 माइनस 23, यानी यहाँ पे 22.5 मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो फ्रेश मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हमको बाई करना है 30 के आसपास, मेरा टारगेट प्राइस होगा 45 के आसपास, स्टॉप लॉस होगा 22.5 के आसपास। तो इसके साथ हम बाई पोजीशन इनिशिएट करेंगे और बाई पोजीशन इनिशिएट करने से पहले आपको ये तीनों चीज पता होना चाहिए, तभी आप बाई पोजीशन इनिशिएट करें, अदरवाइज छोड़ दे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे हमने बाई कर लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ पे 39 का लेवल टच किया और यहाँ पे 44 का लेवल टच किया, टारगेट से 1 पॉइंट नीचे, फिर थोड़ा सा नीचे आया, स्टॉप लॉस से मेरा बहुत दूर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 46 का हाई लेवल टच किया, मेरा टारगेट इजिली यहाँ पे हिट हो गया, यानी कुछ आवर में मेरा टारगेट हिट हो गया, पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ा। उसके बाद देखिए ये आपका 49 का भी हाई टच किया और उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में अभी भी है। तो मेरा यहाँ पे इजिली टारगेट हिट हो गया, वो भी 50% का टारगेट, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टॉक्स का एग्जांपल लिया। पहला था महिंद्रा एंड महिंद्रा में और दूसरा हमारा टाटा कंज्यूमर। दोनों में देख सकते हैं कैसे हमने 4 पॉइंट स्ट्रेटजी के जरिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया, ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया, उसके बेसिस से बाई किया और हमें जबरदस्त प्रॉफिट मिला। तो इस तरह के स्टॉक्स आप आगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। और मैं आपको मंडे को भी अपडेट करूंगा कि कौन कौन सा स्टॉक्स है जिसमें हमें इस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला, जहां पे आप ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमा सकते हैं। ये कुछ तरीका है जिसके बेसिस पे आप ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमा सकते हैं और इस तरह का तरीका फाइंड करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम लोग आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको भी फर्ज बनता है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिलता रहे और इस तरह के यूनिक रियल टर्म्स में ट्रेडिंग आइडिया बताते रहे, जिससे आपको रियल टर्म्स में फायदा हो और पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाए। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरा स्टेप है जिसमें हमें बेस फॉर्मेशन, कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मूव को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो इन ब्रेकआउट से पहले आप स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए दूसरा स्टेप हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बजाज फिनसर्व में हमें कुछ टाइम से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है कब, 18,500 के लेवल पे। और ये मेरा ऑप्शंस बैरियर लेवल भी है, जिसको हम लोग ओबी शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। तो ऑप्शंस बैरियर के काफी नजदीक ये ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट लेवल ये बनेगा। अगर हम इस लेवल की बात करें, ब्रेकआउट लेवल है आपका 18,570 का, ऑप्शंस बैरियर 18,500, ये लेवल ब्रेक हुआ और सेम कैंडल आपका ये लेवल भी ब्रेक करना चाहिए, यानी एक कैंडल आपका 18,500 से लेके 570 के करीब निकलेगा और वॉल्यूम भी अभी जितना है उसके डबल होना चाहिए, यानी वॉल्यूम भी यहाँ पे आपका इस तरह का कैंडल फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर इस तरह से ब्रेकआउट देता है तो हमारा सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सकता है और इस स्टॉक्स को हम मंडे को ऑप्शंस में बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं। हो सकता है कि मंडे को ये इस तरह का ब्रेकआउट दिखा दे और ऑप्शंस बाइंग का मौका दे। तो बजाज फिनसर्व पे आपको मंडे को नजर बनाए रखना, हो सकता है कि ये स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट दे दे। ये ब्रेकआउट देने के कगार पे है। कंसोलिडेशन फाइंड करके, ऑप्शंस बैरियर लेवल फाइंड करके
आप स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। इसका मैं आपको ऑप्शन चेन भी बता देता हूँ बजाज फिनसर्व का। यहाँ पे हम बजाज फिनसर्व का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए बजाज फिनसर्व का हमने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया और हम एट द मनी के आसपास आते हैं और यहाँ पे आ गए तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 18,500 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शंस बैरियर है। कॉल की तरफ पुट की तरफ ऑप्शंस बैरियर है आपका इस लेवल पे, जो कि आपका 18,000। दोनों में से कोई एक लेवल ब्रेक होना चाहिए और जो ब्रेकआउट लेवल है हमारा 18,570 का, ये भी लेवल ब्रेक होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोग भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टॉक्स आपने सही आइडेंटिफाई किया है या फिर नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि हमने जो मेहनत करके ये स्ट्रेटजी फाइंड किया है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।